और राजधानी दिल्ली से खबर, जहां डीटीसी बस मार्शल हड़ताल पर है, इसलिए पिछले कई महीनों से लगातार अपने परमानेंट बहाली के लिए वो विरोध कर रहे हैं। एनडीटीवी ने इन तक पहुंचकर उनकी मूल परेशानियों को समझने की कोशिश की। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट पे। 31 अक्टूबर 2023 से जब एक सरकार के छोटे से नोटिफिकेशन से हम लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया। घर से 6:30 बजे घर से निकलती हूँ इस टाइम पे झाड़ू पोछा करने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए। अब मेरा बड़ा बेटा जो है इस टाइम 18 प्लस नहीं है, जो उसको मैं बोलूँ बेटा जॉब कर ले। दिल्ली की सड़कों पर ये मार्शलों का प्रोटेस्ट चल रहा है। इन्हें 2015 में दिल्ली की बसों की सुरक्षा के नाम पर लाया गया था, लेकिन बीते साल अक्टूबर से ही हटा दिया गया। तब से इनका विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में बस मार्शलों को लेकर सियासत तेज है। 31 अक्टूबर 2023 ये वो दिन है जब बस मार्शलों से उनकी नौकरी छीन ली गई थी। तब से लेकर आज तक ये वही इलाका है जहां ये बैठकर पिछले कई महीनों से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनको इनकी नौकरी फिर से वापस मिल जाए। इन बस मार्शलों में एक पूनम भी है। अपनी तकलीफ बयां करते हुए रो पड़ती है। 3 बरस बस 20,000 की सैलरी पर काम करती रही। अब ये सहारा भी छिन गया है। सरकार से बस ये हमारी हाथ जोड़ के विनती है, एलजी साहब हमारा रोजगार हमें वापस कर दीजिए और हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। ये पूनम का नहीं, उन 10,000 मार्शलों का दर्द है जिन्हें नौकरी से निकाला गया है। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में सियासत भी चल रही है। बीजेपी ने इन मार्शलों की बहाली के लिए आप सरकार को ज्ञापन दिया। आप सरकार ने कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर एलजी के पास भेज दिया। अब ये मामला एलजी के पास लंबित है। धूप, गर्मी, बरसात सब कुछ हमने सड़कों पे सहा है और 10,792 परिवार इससे प्रभावित हुआ है। और उनका घर किस तरीके से चल रहा है, बहुत छोटे छोटे लोग हैं सब, और एक एक घर में हर एक व्यक्ति का आज के डेट में 3 से 4 लाख रुपए कर्जा हो गया है। दिल्ली सचिवालय में एक मीटिंग रखी गई थी सीएम मैडम के साथ, विजेंद्र गुप्ता जी थे उसमें। तो उन्होंने वो वहाँ पे 7 डिमांडें हमारी मार्शलों की लेकर आए थे अपोजिशन की तरफ से, जो मैं आपको बता देता हूँ कि सभी बस मार्शलों को तुरंत नियुक्त किया जाए। दूसरी डिमांड थी, सभी बस मार्शलों को जब से उनको नियुक्त किया है तब से उनके जो लेटर हैं वो उनको लेटर दिए जाएँ जो उनकी नियुक्ति के हैं, परमानेंट लेटर, ठीक है। और उसमें उन्होंने ये मांग भी रखी थी कि इनकी जो सर्विस है उसको परमानेंट किया जाए, इमीडिएट इफेक्ट। और जो जब से ये भर्ती हुए हैं तब तक की जो इनकी सैलरी बनती है वो भी सैलरी दी जाए। पूनम की तरह जुबैदा भी इसी त्रासदी की शिकार है। 4 लोगों का परिवार एक कमरे में रहता है और यहाँ एक दुकान भी चलती है। दिल्ली सरकार भी राजी है हमें नौकरी देने को, बीजेपी सरकार भी राजी है, एलजी साहब भी राजी हैं। तो जहाँ जो रुक रहा है काम उसको हटा के जल्दी से हमारी नौकरी वापस कर दें। हमें कोई बड़ी डिमांड नहीं हम लोगों की। हम 20,000 22,000 में अपना खर्चा पूरा कर रहे थे, हम उसमें बहुत खुश थे। ये कहानी केवल जुबैदा की थी। जुबैदा की तरह कई ऐसे बस मार्शल हैं जो अपना गुजारा इसी तरीके के 4 दीवारी के अंदर करते हैं। अगर सरकार तक इनकी आवाज़ पहुंच पा रही है तो इनकी परेशानियों का हल जल्द से जल्द निकाला जाए। इसी के साथ दिल्ली से स्नेहा सिंह, कैमरामैन सुशील राठी के साथ एनडीटीवी। अरे कहाँ है मेरी बड़ी बहन, आतिशी बहन? अरे आतिशी बहन कहाँ आप? जल्दी आ जाओ, तुम्हारे हमारे बहन भाई बैठे हैं। आतिशी बहन, मेरी बड़ी बहन, तुम्हारे छोटे बहन भाई बैठे हैं, जल्दी आ जाओ। भाइयों, दुकानदारों, मेरी बहन को बुला दो, मुझसे मिला दो, हमारे बहन भाई बैठे हैं। आतिशी बहन कहाँ हो आप? जल्दी आ जाओ बहन, ए मेरी बड़ी बहन जल्दी आ जाओ। तेरे बहन भाई यहाँ बैठे हुए भूखे प्यासे बैठे, तेरे से मिलना है। ए मेरी बड़ी बहन आतिशी, जल्दी आ जाओ, हमारी पुकार सुन लो। तेरे छोटे बहन भाई बैठे हैं, इनका मुख देखो भाई साहब, इनका मुख दिखाओ, मेरे भाइयों का मुख दिखाओ, कैसे उदास बैठे। सुबह से भूखे प्यासे मेरा भाई बैठा है, मेरा भाई सुबह से भूखे प्यासा बैठा है। ये देखो मेरा भाई भूखे प्यासा बैठा है, ये देखो मेरा भाई भूखे प्यासा बैठा है, मेरा भाई भूखे प्यासा बैठा है, मेरा बहन भाई, ये मेरी बहन देखो, ये देखो मेरी बहन दिखाओ, मेरी बहन भूखी बैठी है, मेरी बहन भूखी प्यासी बैठी है, मेरी बहनें बैठी है, मेरे भाई बैठे हैं, दिखाओ मेरी बहन को। अरे बहन जल्दी आ जाए, बहन भाइयों को पुकार सुन ले, मेरी बहन आ जाए, आ जाओ बहन भाई को पुकार सुन ले, बहन आ जा आ जा आ जा। हाँ, ये आप देख सकते हैं इनका दर्द है जो इस समय सामने आप लोगों को देखने को मिला। और
इनकी जिस तरीके से व्यथा है आप लोगों के सामने है, लगातार एक साल से हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं। इन्होंने आतिशी जी को जो है वो आवाज दे रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर कि आतिशी जी आप यहाँ पर आ जाइए। और देखिए हमारे इन चेहरों को, हमारे ये आप ही के भाई है, आप ही के बहन है जो आज यहाँ पर बैठे हैं। कहना चाहते हैं अपनी बहन सभा भी कहना चाहते हैं, चलो मेरी बहन आ जा, विधानसभा छोड़ के अपने घर आ जा, बहन मेरी बहन विधानसभा छोड़ के अपने घर आ जा, कालका जी आ जा, 2 बज रहे हम तेरे यहाँ इंतजार कर रहे बहन, सुबह से बैठे भूखे प्यासे बैठे बहन, तेरे बहन आ जा, हम तेरे छोटे बहन भाई बैठे हैं, आ जा बहन आ जा। देख लो कितने परेशान है हम, इतनी महंगाई हो गई है, गुजारा करना मुश्किल हो गया हमारा, इससे बड़ा दिक्कत है। आप सभी जानते हो आलू प्याज टमाटर मसाले दालें सब महंगी हो रखी है, कई दिन तक भूखे रहना पड़ता हमारे को, किससे बड़ा दुख कहेंगे वहाँ पे चरणों प्रणाम करता हूँ और विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता जी के सिर चरणों प्रणाम करता हूँ और बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली के वीरेंद्र सचदेवा के सिर चरणों प्रणाम करता हूँ मैं और हमारे सीएम आशीष मारलेना जी के सिर चरणों प्रणाम करता हूँ और भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सिर चरणों प्रणाम करता हूँ और आदरणीय राहुल गांधी जी के सिर चरणों प्रणाम करता हूँ। वो विपक्ष के नेता है सेंटर में। आप देख लो मेरे हाथ में आज बेरोजगारी का टैग दे दिया आप सबने। हम निष्पक्ष सेवा करते थे सिविल डिफेंस के द्वारा, कोरोना में हमने कितनी सेवा करी है, आज आपने हमारे हाथ क्या हाल कर दिया है। बेरोजगारी का अभिशाप होता है, हम सबको आपने श्राप दे दिया। क्यों श्राप दे दिया आपने सबने हमको? आप सबके हाथ में, हम जानते हैं आप सबके हाथ में नौकरी देना, तो अब हमें नौकरी क्यों नहीं देते? हम दर की ठोकरें खा रहे हैं, 13 महीने हो गए हमारे को बैठे हुए बेरोजगारी में। कोई हमारे कई साथी हमारा साथ छोड़ गए, उनकी जान कैसे गई होगी मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मैं रोज मर रहा हूँ, रोज रात को मरता हूँ। मैं अपने आपको मरते हुए देख रहा हूँ, अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को मरते देख रहा हूँ। ये देखो मेरे बहन भाई, इनकी शक्ल देख लो आप, किसी के चेहरे पर सबके चेहरे पर उदासी है, किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है। क्यों नहीं है? सिर्फ आपके द्वारा। अरे समाज सेवा तो बहुत अच्छा रास्ता है, आप उस रास्ते में चल रहे हो। समाज सेवा आप चाहो तो बहुत अच्छी समाज सेवा करता हो, पूरे भारत का रोजगार दे सकते हो आप क्यों नहीं देते? मैं आदरणीय मोदी जी से कहता हूँ, मोदी जी आप तो मान लो बड़े भाई हो, हमारे पिता समान हो, आप तो हमारे को रोजगार दे सकते हो, तो क्यों नहीं बोलते? आप अमित शाह जी को भी बोलना चाहता हूँ मैं, आप तो गृह मंत्री हो, हम आप ही के अंडर में आते हैं, सही मायनों में हम आप ही के अंडर, हम खाकी वर्दीधारी हैं, आप ही के अंडर में आते हैं। एक खाकी वर्दी वाला आज रो रहा है, देख लो आज कैसी विडंबना हमारे देश की, भारत देश की कैसी विडंबना है। आज खाकी वर्दी वाला फुटपाथ पे आ गया रो रहा है, आपको शर्म नहीं आती? आप सबको, मैं छोटा सा बच्चा हूँ आपका, हम सब आपके बहन भाई है, छोटे बच्चे हैं, आपका परिवार है, हम सुखी रहेंगे तो हम आगे भी देश सेवा करेंगे, और हम तो फिर भी देश सेवा कर ही रहे हैं। कोरोना में देख लो हमने कितनी ड्यूटी करी है, हमारे कुछ साथी आज भी किसमें कर रहे हैं ड्यूटी, हमारे साथी है पोल्यूशन में ड्यूटी कर रहे हैं। देखो हमने आके दिया उन्हें पोल्यूशन में ड्यूटी करने की, हमने कहा आप ड्यूटी करो, देश सेवा करो, हम धरना प्रदर्शन करते हैं, आप ड्यूटी करो, कोई बात नहीं, एलजी साहब का आदेश मानो, आतिशी मारलेना जी का आदेश मानो, हम तो आपका एक एक बात मान रहे हैं, फिर भी आप हमारे को रोजगार क्यों नहीं दे रहे? मैं यही कहना चाहता हूँ, प्लीज हमारी बात पर ध्यान दीजिए, इस वीडियो को आप देखो तो उस पर संज्ञान लीजिए और सबको रोजगार दीजिए, हमारे हमें खुशी आ जाए। 2 दिवाली हमारी खराब गई है, देख लो आप, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद जी। आप जिस धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए, क्यों बैठे हुए, क्या रीजन है, क्या आपकी मांग है? सर हम 13 महीने से यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे रोज आ रहे हैं, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने हस्बैंड को छोड़ के, हमारे जो बूढ़े माँ बाप हैं उनको छोड़ के, इसी आस में रोज आते हैं कि यहाँ से अपना रोजगार वापस लेके जाएंगे, लेकिन हम रोज फिर शाम को इसी निराशा से वापस चले जाते हैं, हमें कोई रोजगार की आस नहीं दिखती है। 13 महीने से सभी भाई बहन हमारे जितने भी हैं सब बहुत परेशान हो रहे हैं, सबकी घर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, यहाँ तक कि हमने अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल से हटा दिया है, ट्यूशन भी हटवा दिया है, और जो बुजुर्ग जो हमारे माता पिता हैं उनकी दवाइयाँ भी नहीं कर रहे। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पर जिनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है क्योंकि उनके पास दवाई के लिए पैसे नहीं है, और ऐसे बहुत सारे हमारे भाई मार्शल भी हैं जो एक्सपायर हो गए हैं, उनके पास तो इतना कर्जा हो गया था, काफी लोग तो स्ट्रेस में आके उन्होंने अपनी सुसाइड कर लिए। अब यही ऑप्शन हम बहनों को भी दिखता है कि अगर हमें रोजगार जल्दी वापस नहीं मिलता तो हम भी अपने बच्चों के साथ अपनी सुसाइड कर ले, सबसे हमें यही रास्ता दिख रहा है। ठीक है।
ठीक है सर, तो बताइए सर, यहाँ पे जो ये बेरोजगार का पोस्टर आपने पकड़ा हुआ है और आप डीटीसी विभाग के मतलब एम्प्लॉय हैं और इसमें कार्यरत है, क्या कारण है जो आप फिर से मतलब धरने पे यहाँ पे बैठे हैं? मेरे ख्याल से अभी पहले भी धरने चले हैं और उसमें आई थिंक आपको आश्वासन मिला था कि 15 दिन तक के लिए मतलब जो है ये धरना प्रदर्शन बंद कर दिया गया, 15 दिन बाद फैसला आएगा, राइट? तो मतलब 15 दिन तो भी पूरे हुए नहीं, तो उससे पहले आप धरने पे यहाँ पे बैठ गए, इसके बारे में बताइए। इस बारे में ये कहना चाहता हूँ मैं, आज से 1-2 महीने पहले की बात है, 5 अक्टूबर 2024 की बात है। हमारे डेलीगेट प्रतिनिधिमंडल जो हमारे भाई साहब शामिल थे, एलजी साहब के पास गए थे। एलजी साहब ने कहा था 1 महीने में आपका रोजगार हम दे देंगे, वो 1 हफ्ते में आपका रोजगार हम सुनिश्चित कर देंगे। तो 1 हफ्ता, अब देख लो उस टाइम में कितना टाइम हो गया है, तो अब किस पर विश्वास करें हम तो एलजी साहब से यही कहना चाहते हैं, एलजी साहब जल्दी जल्दी संज्ञान लीजिए हमारे ऊपर, हमें हमारा रोजगार दे दीजिए। जब आप मेरे इंटरव्यू लेने से पहले कहते हैं पोस्टर अपने पकड़ रहा है बेरोजगारी का, इन्होंने पकड़ा नहीं है, तो मुझे पकड़ा गया है पोस्टर। ये किसने पकड़ाया मैं उसको भी नाम बताता हूँ आपको मैं, ये मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने पकड़वाया है, मुझे आतिशी मारलेना जी ने पकड़वाया है, मुझे आदरणीय मेरे बड़े भाई एलजी साहब विनय सुकुमार सक्सेना और मैं राजेश सक्सेना उनका छोटा भाई, मुझे उन्होंने पकड़वाया है। मुझे विजेंद्र गुप्ता जी जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने मुझे बेरोजगारी पोस्टर पकड़वाया है। और आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी दिल्ली के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और अब इतनी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष हो, इतने पढ़े लिखे इंसान हो आप, हम आपको बेरोजगार आदमी दिखने हैं, आप सातों सांसद हमने आपको जितवा दिए। देखो हमारी बड़ी बहन बांसु स्वराज जी जीतने से पहले कहती थी हमें जितवा दो, हम आपका काम करेंगे। आज मेरी बहन हमें भूल गई, मुझे बड़ा दुख है, रक्षाबंधन में निकल गई। देखो मेरी बहन को मेरी बहन मुझे राखी बांधती, मैं तो कुछ पैसे देता, मगर कहाँ से दे पैसे। बांसु स्वराज जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, उनकी माता जी हैं, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, कितने देश सेवा का काम करे सुषमा स्वराज जी ने, तो उन्हीं की बेटी है मैं उनसे बड़ी उम्मीद रखता था, मगर हाय रे मेरी किस्मत, मेरी उम्मीद टूट गई। तो मैं यही बीजेपी से कहना चाहता हूँ कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी और एक आदमी हो रहा है राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी सबके पास जाते हैं, कहते हैं जूते वाले के पास जा रहे हैं, ओला उबर वाले के पास जा रहे हैं, सबका दुख सुन रहे हैं। अरे राहुल जी हमारा भी दुख सुन लीजिए, आप तुम्हारे बड़े भाई की तरह हो, पद यात्रा निकाल रहे हो, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो, एक बेरोजगारों के लिए यात्रा निकाल दीजिए। तो मैं जितना ही कहना चाहता हूँ, बाकी हमारे सर हमारे बताएंगे मेरे से